नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई भी चल रहा होगा। बहुत अच्छा। आज हम लोग जो है रिमाइंडर थ्योरम का लास्ट पार्ट देखेंगे। लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 7, जिसमें हम लोग विल्सन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। विल्सन थ्योरम जो है ये किस में अप्लाई किया जाता है, किस तरीका के क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है, आज हम लोग इसको सीखेंगे, है ना। चलिए तो एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग बैठ जाइए, कॉपी किताब ले लीजिए और एकदम अस्थिर से बैठ के देखिए, क्लियर है, और सीखने का कोशिश कीजिएगा। तो आइए फिर एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। कोई भी नए व्यूअर है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब कीजिए और सीखिए, हमसे जुड़िए और अच्छे अच्छे तरीके को पढ़िए, नए नए तरीका को पढ़े होंगे आप लोग, बहुत सारे टीचर से पढ़े होंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पढ़े होंगे, लेकिन कुछ नया चीज अगर सीखने के लिए आपको मिल रहा हो तो क्यों इसमें आपको दिक्कत है क्या? नहीं ना, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। तो सीखते रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है। तो आइए आज का क्लास का शुरुआत किया जाए। हम लोग विल्सन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। विल्सन थ्योरम का प्रयोग कहां किया जाता है वो जरा ध्यान दीजिएगा। विल्सन थ्योरम, विल्सन थ्योरम का प्रयोग जो होता है वो किस तरीका का क्वेश्चन में किया जाएगा, तो यहां पर हमने लिख दिया है, आपको क्या लिखे हैं वो जरा ध्यान दीजिएगा कि अप्लाई इन फैक्टोरियल क्वेश्चन, मतलब फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में विल्सन थ्योरम का प्रयोग किया जाता है। विल्सन जो थे, विल्सन एक किसी व्यक्ति का नाम है, उन्होंने इस थ्योरम को डेवलप किया था, उन्होंने अपने नाम पे ये थ्योरम को रखा। उन्होंने किस तरीका का क्वेश्चन पे काम किया था और ये रिमाइंडर थ्योरम जो है किस तरीका का क्वेश्चन में विल्सन वाला काम कर रहा है, उसी पे वो वर्क कर रहे थे। तो देखिए कैसे आप लोग को फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन कैसा होगा और कैसे अप्लाई करेंगे वो जरा सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा हो 34 और बटा फैक्टोरियल 36 और बटा 37, नीचे आपका 37 है और ऊपर आपका क्या है 35 है। और भी क्वेश्चन हो सकता है। अड़तीस फैक्टोरियल और बटा आपका 41 हो जाएगा। 56 फैक्टोरियल बटा 59 हो जाएगा। 69 फैक्टोरियल और बटा 71 हो जाएगा। ये आपको क्या लिखे कि फैक्टोरियल का क्वेश्चन में, इस तरीका का फैक्टोरियल का क्वेश्चन में जहां पे नीचे वाला वैल्यू ऊपर में कहीं आने का संभावना नहीं है, नीचे वाला वैल्यू ऊपर में आने का संभावना नहीं है, ऊपर में देखिए नीचे वाला वैल्यू ऊपर में आने का संभावना नहीं है, नीचे वाला वैल्यू ऊपर में आने का संभावना नहीं है, नीचे वाला वैल्यू ऊपर में आने का संभावना नहीं है। तो इस तरीका का क्वेश्चन पे वो उन्होंने काम किए थे। इस तरीका का क्वेश्चन को कैसे तोड़ा जाएगा उसी पे आज हम लोग बात करेंगे, समझे, कि किस तरीका के ये क्वेश्चन को किस तरीका से इसे तोड़ा जाए, कम से कम समय लगे बनाने में और आंसर भी आपका जल्द से जल्द आ जाए। दूसरा बात कि क्या 41 का टेबल पढ़ना, 37 का टेबल पढ़ना आपको इतना तो आसान है नहीं, टेबल पढ़ नहीं सकते, फिर गुना कीजिएगा तो लम्बा ही खींचेगा। तो इस तरीका को क्वेश्चन को कैसे तोड़ना, यही चीज को आज हम लोग सीखेंगे। अब ये आपको बताया गया कि सर ऊपर में यहां पर लिखे हम फैक्टोरियल और नीचे आपका 37, इधर फैक्टोरियल इधर 41, तो ये दोनों नंबर है किस तरीका का नंबर, ये नंबर जो है किस तरीका का नंबर में ये आपको अप्लाई हो रहा है। तो ये जरा समझिएगा कि नीचे में जो आपका नंबर दिख रहा है तो यहां पर हम इस तरीका से लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल पी डिवाइडेड बाई क्यू, फैक्टोरियल पी और डिवाइडेड बाई क्यू, जिसमें आपका पी जो दिखेगा, जिसमें आपका पी आपका जो दिखेगा ये फैक्टोरियल पी, ये कैसा रहेगा, तो ये आपको रहेगा q-1 हो सकता है, q-1 हो सकता है। ये आपका और भी क्या हो सकता है, तो यहां पर q-2 हो सकता है या q-3 हो सकता है। मतलब ये हुआ कि नीचे से एक कम हो सकता है, ऊपर 2 कम हो सकता है, 3 कम हो सकता है। आप लोग को देखिएगा तो समझ में आ रहा होगा कि यहां पर जो हम कम किए हैं, कितना किए हैं,
यहां पर देखिएगा तो 1 कम किया गया, यहां पर देखिएगा 2 कम किया गया, यहां पर देखिएगा तो 3 कम किया गया है। मतलब ये नीचे वाला से जो है आपका वैल्यू या तो 1 कम होगा, या तो 2 कम होगा, या तो 3 कम होगा। इस तरीका का नंबर में विल्सन थ्योरम का प्रयोग किया गया है। ये एग्जाम्पल हम आपके सामने दिए हैं कि इस तरीका का नंबर होगा। अब ये P बटा Q है क्या, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर में कितना कम होगा, 1 कम होगा, 2 कम होगा, 3 कम होगा। तो अब P बटा Q के बारे में जरा समझिएगा। P बटा Q क्या है, आपको हम लिखे क्या कि P फैक्टोरियल और बटा Q, जिसमें ये नंबर होगा आपका P और Q कैसा नंबर होगा, तो P एंड Q, P एंड Q रिलेटिवली प्राइम नंबर है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है। ये कैसा नंबर है, तो कहिए सर रिलेटिवली प्राइम नंबर है। ये कैसा नंबर है, रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर आपको टूसेंट वाला में हम बताए थे कि रिलेटिवली प्राइम नंबर किसे कहते हैं, अपेक्षित अभाज्य संख्या कहा जाता है वैसा दो नंबर जिसका आप HCF मान लीजिए, या तो दोनों 1 से सिर्फ विभाजित होगा। बात समझ में आया, दोनों नंबर सिर्फ किससे विभाजित होगा, तो 1 से विभाजित होगा। बात समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आप लोग को समझ में आ गया होगा P और Q कैसा नंबर होगा, तो रिलेटिवली प्राइम नंबर होगा। अब यहां पर देखिए जो एग्जांपल हम आपको लिखे थे 36/37 का रिलेटिवली प्राइम नंबर है या नहीं है, तो कहिए सर हाँ है। ये दोनों है या नहीं है, ये दोनों है या नहीं है, ये दोनों है या नहीं है। रिलेटिवली प्राइम नंबर है कि नहीं है ना। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा कि P बटा Q जो है कैसा नंबर है, तो रिलेटिवली प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में आपको क्या बताए थे कि P और Q एक अपेक्षित अभाज्य संख्या है, अपेक्षित अभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या है। कैसा संख्या है, तो अपेक्षित अभाज्य संख्या है। क्लियर है ना। और अपेक्षित अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, तो वैसा दो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से विभाजित होता हो, वैसा दो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से विभाजित होता हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लाइन पे आइएगा कि P बटा Q आप लोग देख लिए कि रिलेटिवली प्राइम नंबर है। अब नीचे जो है Q है, तो Q जो है ये कैसा कैसा नंबर हो सकता है, ये जरा ध्यान दीजिएगा। तो पहला चीज कि P फैक्टोरियल P बटा Q में Q जो होगा ये 2 प्रकार का आता है। नीचे वाला जो होता है वो 2 प्रकार से, एक तो आपका क्या होगा, कंपोजिट होगा। पहला आपका कंपोजिट हो सकता है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। और दूसरा क्या हो सकता है, तो ये प्राइम नंबर होगा। कंपोजिट नंबर मतलब क्या होगा, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, तो भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या है। और प्राइम नंबर का मतलब क्या होगा, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, तो अभाज्य संख्या। अब दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। तो नीचे वाला कंपोजिट हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, प्राइम हो सकता है। बात समझ में आया, नीचे वाला या तो कंपोजिट हो सकता है या तो प्राइम हो सकता है। तो अब हम लोग सीखेंगे पहले कि कंपोजिट यदि होगा तो क्या होगा, क्योंकि प्राइम नंबर वाला में कुछ और कंडीशन होगा, कंपोजिट वाला में कुछ और कंडीशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं किसका, कंपोजिट वाला का सीखते हैं। आइए कंपोजिट वाला को पहले सीख लीजिए। जब आपका फैक्टोरियल P डिवाइडेड बाई Q ये नीचे में क्या हो जाए, कंपोजिट हो, नीचे आपका क्या हो, कंपोजिट हो। तो जब आपका नीचे वाला कंपोजिट होगा तो ऊपर वाला वैल्यू जो होगा ना वो हमेशा कट जाएगा। जब नीचे वाला वैल्यू आपका कंपोजिट हो तो ऊपर वाला वैल्यू हम आपको क्या बताए थे, Q माइनस 1 फैक्टोरियल हो सकता है। फैक्टोरियल P का मतलब आपको क्या बताएं, Q माइनस 1 हो सकता है। तो Q माइनस 1 बटा Q, अर्थात इसका नंबर अगर लीजिएगा तो Q क्या बोले हम, कंपोजिट बोले। कंपोजिट मतलब है एक कम अगर यहां लेते हैं तो ये 35 फैक्टोरियल हो गया। यहां पर फैक्टोरियल 35 और बटा नीचे कितना है, 36। अब ये ऊपर में नंबर देखिएगा ना, तो फैक्टोरियल 35 एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। मतलब ये इसको अगर हम लोग लिखने जाएं तो ये लिखने में मुश्किल हो जाएगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू डॉट 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 गुना कहां तक जाएगा, तो कहिएगा सर ये 35 तक के।
35 है तो कहां तक जाएगा, 35 तक। और होल डिवाइडेड बाई कितना आएगा, ये 36 आएगा। होल डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 36। अब नीचे आपका कंपोजिट है, ध्यान से जरा देखिएगा कि 36 जो है ऊपर में कहीं आएगा या नहीं आएगा, ऊपर में कहीं 36 आएगा या नहीं आएगा, इस चीज को जरा ध्यान से देखिए। तो कहिएगा सर ये नीचे 36 है, 36 किसका फैक्टर होगा, तो 36 आप कहिएगा सर 9 चौ 36 हो जाएगा। अब ऊपर में देखिए तो 9 कहीं आ रहा है या नहीं आ रहा, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कहिए सर 4 यहां पर आ रहा है, 9 यहां पर आ रहा है, तो 9 चौ 36 बन चुका है। 9 चौ 36 बन गया, इसका मतलब ऊपर में आपका 36 बन रहा है, नीचे में भी 36 है। अगर 36 से 36 में भागा देंगे तो फिर रिमाइंडर क्या बन जाएगा, 0। अर्थात आप लोग को एक चीज और पहले भी बताए थे, जब हम लोग सिंपल वाला देख रहे थे ना रिमाइंडर थ्योरम, उसमें फैक्टोरियल में बताए थे कि नीचे वाला वैल्यू अगर ऊपर वाला वैल्यू में मौजूद हो, नीचे वाला वैल्यू ऊपर वाला वैल्यू में अगर मौजूद हो तो फिर रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 36 से 36 आपका कट जाएगा, जब कट जाएगा तो रिमाइंडर आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। बात समझ में आया। अगर नीचे वाला वैल्यू ऊपर वाला वैल्यू में मौजूद होगा तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और 36 आपके पास मौजूद है ऊपर में, 9 चौ 36, 36 से 36 कट गया, ये आंसर आपका कितना रिमाइंडर आ गया, 0 आ गया। बात समझ में कुछ आया, कोई दिक्कत। तो आप लोग को एक चीज समझ में ये चीज आ गया होगा कि नीचे अगर कंपोजिट होगा तो ऊपर कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे लिखा गया है फैक्टोरियल 71 डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा, 72। डिवाइडेड बाई कितना, 72। तो इसमें फैक्टोरियल 71 लिखा है डिवाइडेड बाई 72। एक और नीचे ले लीजिए, 71 से अच्छा है कि 69 ले लीजिए, क्या दिक्कत है। 69 को हम लोग लिख सकते हैं 72 माइनस 3 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया ये 72। अब पहला कि 69 जो है ऊपर में है या नहीं है, ये चीज को 69 कर रहे हैं। 72 नीचे वाला वैल्यू ऊपर में है या नहीं है, ये चीज को देखिए। तो क्या 69 को जब हम लोग लिखना चालू करेंगे तो क्या लिखेगा, 1 इंटू कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां पर 69 को जैसे ही तोड़िएगा तो 69 फैक्टोरियल तोड़िएगा तो ये टूटेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 आपका कहां तक चले जाएगा, 69 तक। होल डिवाइडेड बाई आपका कितना है, 72। तो 72 का मतलब है यहां पर फैक्टर कीजिएगा तो यह आ जाएगा 9 गुना 8, 9 8 72। 9 8 कितना होता है, 72। अब आप सोच के बताओ कि ये 9 8 72, 9 और 8 ऊपर में है या नहीं है, तो कहिए सर हाँ है, एक ही जगह 9 8 72। तो जब 9 8 72 आपका जब आ चुका है तो ये तो 72 से 72 कट जाएगा। 72 से 72 कटेगा या नहीं कटेगा, जब कट जाएगा तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 0। अब आप लोग एक चीज क्लियर हो चुका है पूरी तरीका से कि अगर आपको फैक्टोरियल में नीचे कंपोजिट दे रखा हो, ऊपर में आपका कोई और वैल्यू हो, तो नीचे वाला वैल्यू आपको ऊपर में कहीं भी शामिल हो जाए, नीचे वाला वैल्यू आपका ऊपर में अगर है तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आया। नीचे वाला वैल्यू ऊपर में कहीं भी मौजूद हो तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप लोग को क्लियर, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए बहुत सुंदर, आइए अब क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। यहां पर देखें तो 36 है, ऊपर में 35 है, क्या 36 ऊपर में आएगा कि नहीं आएगा जी, तो कहिए सर आएगा, क्योंकि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना डॉट 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 गुना कितना है, 35 डिवाइडेड बाई आपका कितना है, 36। तो ऊपर में कहीं 36 आने का संभावना है कि नहीं, तो कहिएगा सर हाँ 36 तो आ ही जाएगा। अब कैसे 36 आएगा, यहां पर भी आ जाएगा 3 दूना 6 और 6 छक्के 36, 36 से 36 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आपका कितना हो गया, 0। नीचे वाला वैल्यू अगर ऊपर में मौजूद होता हो, नीचे वाला वैल्यू यदि ऊपर वाला में मौजूद होता हो तो रिमाइंडर हमेशा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यहां भी वही सेम कंडीशन है, यहां भी लगाइएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू डॉट 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 कितना है, तो कहिए सर 47 डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा, 48।
48 आपका ऊपर में है या नहीं, कहीं पर बन रहा है या नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, तोड़ तोड़ के देख लीजिएगा तो ये बन जाएगा। 6 और 4 24, 24 दूना 48, 48 से 48 कैंसिल, यानी रिमाइंडर आपका कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर है, क्लियर हो गया। अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि नीचे यदि भाज्य संख्या हो और ऊपर में कोई और संख्या हो, तो नीचे वाला संख्या अगर ऊपर वाला में मौजूद हो रहा है तो रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। वो हम आपके सामने सोल्व करके दिखा दिए। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया ना पूरी तरीका से? चलिए बहुत सुंदर। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आइएगा कि यहां से आपको फैक्टोरियल p और डिवाइडेड बाई q, जहां पर q क्या है आपका प्राइम नंबर हो, जहां q आपका क्या है प्राइम नंबर हो। कैसा नंबर हो, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर होगा उसमें देखिए कि कैसे सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। यहां पर p का या फैक्टोरियल p का मतलब क्या बताएं आपको, q माइनस 1 फैक्टोरियल हो सकता है, या q माइनस 2 फैक्टोरियल हो सकता है, या q माइनस 3 फैक्टोरियल हो सकता है। यहां पर q माइनस 3 फैक्टोरियल हो सकता है। तो यहां पर आप लोग को क्लियर पता चल गया कि ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा, नीचे वाला वैल्यू क्या होगा, ये आपको समझ में आ चुका है। क्लियर है ना? अब आइए क्वेश्चन के ऊपर पहले समझते हैं एक एक करके क्वेश्चन में। यहां पर यदि हम लोग 2 फैक्टोरियल ले डिवाइडेड बाई 3, नीचे आपका प्राइम नंबर है या नहीं है, तो कहिए सर हाँ है। नीचे जब प्राइम नंबर है तो इसको तोड़िएगा तो ये आएगा 2 गुना 1 डिवाइडेड बाई 3, यहां भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। आया या नहीं आया, तो कहिए सर हाँ आ गया। अब यहां पर फैक्टोरियल 4 लीजिए डिवाइडेड बाई 5, इससे एक कम है, इससे एक कम है ऊपर में, तो कहिए सर हाँ कम है। तो यहां पर 4 को अगर तोड़िएगा तो 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 1 डिवाइडेड बाई 5, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24/5, 24/5 है। यहां पर भागा दीजिएगा तो 5 24, यहां रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। रिमाइंडर कितना आया जी, 4 आया। आगे चेक कीजिए अभी आप, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक हम चेक करते रहेंगे। फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 7, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 7, फैक्टोरियल 6 जो है वो देखिएगा तोड़िएगा नंबर तो आ जाएगा कितना, तो 720 आ जाएगा। कितना आएगा, 720, और बटा में कितना आ गया 7, 7 से इसको भागा कीजिएगा तो 7 एक कम 7, और कितना बच गया 20, 7 दूना 14, 2 7 दूना कितना हो जाएगा 14, बचा कितना 6, तो ऊपर में यहां पर कितना बच गया, तो कहिएगा सर 6 बच गया। कितना बचा, 6 बचा। अब आप गौर से देखिएगा, एक चीज समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा तो, कि जब आपका ऊपर में 1 और नीचे आपको दिख रहा है इससे ऊपर में 1 कम है, इससे ऊपर में 1 कम है, इससे ऊपर में 1 कम है, और आप लोग को यहां पर बता चुके हैं कि यहां फैक्टोरियल p जो है यह q से 1 माइनस कम होगा, या तो 2 माइनस कम होगा, 3 माइनस 1 q माइनस कम होगा। बेस से कितना कम, 1 कम, बेस से कितना कम, 2 कम, बेस से कितना कम, 3 कम। और यहां पर जो हम आपको दिखाए हैं अभी बेस 1 कम वाला दिखा रहे हैं, बेस से 1 कम, इससे 1 कम है, इससे 1 कम है, इससे 1 कम है। तो जब आपका नीचे वाला से 1 कम होगा तो आंसर देखिए क्या आ रहा है, जो ऊपर में आपका जो वैल्यू दिख रहा है वही वाला यहां आ रहा है आंसर, यहां जो वैल्यू दिख रहा है आंसर भी आपका वही वाला आ रहा है, जो वैल्यू यहां दिख रहा है वही वाला वैल्यू यहां आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कहिएगा सर हाँ आ रहा है। ये कब, तो जब आपका ऊपर वाला जो वैल्यू हो बेस से 1 कम हो, ऊपर वाला वैल्यू बेस से 1 कम हो, ऊपर वाला वैल्यू फैक्टोरियल कहिएगा तो फैक्टोरियल फिर नीचे से ज्यादा हो जाएगा, बट यहां कम है, बाकी सब में आपको ज्यादा दिखेगा। फैक्टोरियल में ऐसे भी जब संख्या रहता है तो नीचे वाला से हमेशा ज्यादा ही नजर आएगा। कभी कभी आपका क्या होगा, ऊपर वाला जब कम होगा तभी ऐसा हो सकता है। बात समझ में आया? तो यहां पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये नीचे वाला से 1 कम है, नीचे वाला से 1 कम है, नीचे वाला से 1 कम है। तो जब आपका 1 कम होगा तो आंसर डायरेक्ट आएगा, जो भी फैक्टोरियल में दिया हुआ नंबर है वही डायरेक्ट आपका रिमाइंडर आएगा। जो फैक्टोरियल में नंबर होगा वही रिमाइंडर आएगा, जो फैक्टोरियल में नंबर होगा वही रिमाइंडर आएगा, जो फैक्टोरियल में नंबर होगा वही आपका रिमाइंडर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया ना? चलिए बहुत सुंदर। अब आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर। यहां देखिएगा तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि 40, 41 और -1 है, 1 कम है या नहीं है, तो कहिए सर हाँ है कम।
तो एक कम है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो आपको हम क्या बोले कि जो भी आपका नीचे वाला है ये ऊपर वाला है वही आपका आंसर आ जाएगा, जो ऊपर वाला है वही आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां से एक कम है, तो कम है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो यहां रिमाइंडर आपका दिखाई दे रहा है, तो r बराबर यहां पर प्लस कितना हो जाएगा 40। जो आपका ऊपर में है वही आपका रिमाइंडर आ जाएगा, जो आपका ऊपर में है वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर आ जाएगा। बात समझ में आया ना, जो ऊपर में है वही आपका रिमाइंडर होगा। कब, जब ऊपर वाला नीचे वाला से एक कम हो। वो आपको अभी हम दिखला दिए हैं, इस वाला पार्ट में पूरी तरीका से क्लियर करा दिया गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बनाया गया है, यहां भी आप बनाइए। तो सबसे पहले इसको लीजिएगा, ये वाला पार्ट को, इसको रहने दीजिएगा क्योंकि फैक्टोरियल से ये बाहर है। तो फैक्टोरियल से बाहर है तो यहां पर आपका फैक्टोरियल 52 और डिवाइडेड बाई पहले 53, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, तो इसका रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर बराबर आपका कितना आ गया 52। रिमाइंडर कितना आ गया 52, किसका, तो ये वाला पार्ट का रिमाइंडर 52 आ गया। तो अभी मेरे पास 2 माइनस कम है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो एक्चुअल जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 52 और -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। और ये इसका एक्चुअल रिमाइंडर हुआ पूरा क्वेश्चन का। हमने यहां रिमाइंडर किसका ज्ञात किया है, आपका फैक्टोरियल 52/53 का, तो r बराबर 52 हो गया। लेकिन होल रिमाइंडर आपका कितना आएगा, तो पूरा रिमाइंडर आएगा 52 में से 2 घटा दीजिए, 52 में से 2 घटा दीजिए, आपका निकल के आ गया 50, क्योंकि यहां पर 2 माइनस है या नहीं है ना। चलिए बहुत सुंदर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले इसको ज्ञात कीजिए। तो फैक्टोरियल 22 है, फैक्टोरियल 22, तो फैक्टोरियल 22 और डिवाइडेड बाई 23 है। एक कम है या नहीं है, ऊपर वाला जो वैल्यू है नीचे वाला से एक कम दिख रहा है, दिख रहा है ना। चलिए बहुत सुंदर दिख रहा है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर यहां पर आ जाएगा कितना 22। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 22, किसका, ये वाला पार्ट का रिमाइंडर यहां पर आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट पूरा रिमाइंडर कितना आएगा, तो यहां जो होगा रिमाइंडर जो आएगा, एक्चुअल रिमाइंडर, एक्चुअल रिमाइंडर कितना आएगा, तो एक्चुअल रिमाइंडर हो जाएगा 22 और प्लस 3, 22 और 3 कितना हो गया 25, 22 और 3 कितना हो गया 25। अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल रिमाइंडर भी अभी भी नहीं आया, क्योंकि 25 जो है वो 23 से ज्यादा हो रहा है, 25 जो है 23 से ज्यादा हो रहा है। तो यहां अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 25। अगर 25 हो गया है तो 23 से यह ज्यादा है, तो एक बार 23 से फिर भागा कीजिएगा और ये एक्चुअल रिमाइंडर आपका अब आ जाएगा। यहां पर एक्चुअल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो एक्चुअल रिमाइंडर जो आएगा ये +2 आ गया, ये इसका आंसर है। एक्चुअल रिमाइंडर आपका कितना आ गया 2। अभी हम लोग इसका पहले वैल्यू ज्ञात किया, फैक्टोरियल 22 का कितना रिमाइंडर आ गया, तो 22 आ गया। फैक्टोरियल 22/23 का 22 आ गया, यहां पर +3 है, +3 करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 25। तो 25 अभी भी 23 से ज्यादा है, तो एक्चुअल रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 23 से फिर भागा देंगे तो एक्चुअल रिमाइंडर आपका +2 बाहर आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। चलिए बहुत सुंदर, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपको पूरा करवा दिया है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर वाला जो फैक्टोरियल है नीचे वाला से कम होगा, ऊपर वाला जो फैक्टोरियल नंबर है नीचे वाला से कम होगा, तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा वो आपके सामने हम ला दिए हैं। क्लियर है, समझ लीजिएगा इसको अच्छे से। अब आइए नेक्स्ट वाला पार्ट, इसी का नेक्स्ट। तो इसका नेक्स्ट यहां पर क्या लेंगे हम, तो फैक्टोरियल p डिवाइडेड बाई q, जहां पर ये आपको लिया गया है q -2, q -2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई q, q -2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। अब इसको समझिएगा जरा, यहां पर हमने वैल्यू लिया फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई 5। क्या 5 से 3 कितना कम है, 2 कम है या नहीं कम है, 5 से 3 जो है 2 कम है कि नहीं कम है, तो कहिए सर हाँ कम है। तो जब आपका 2 कम होगा तो कैसे ये बनेगा, ये जरा देखिएगा, 2 कम होगा तो यहां पर क्या करेंगे, अब बेसिक तरीका से इसको तोड़िए, तो ये तोड़िएगा तो आ जाएगा कितना 3 गुना 2 और गुना 1 और बटा 5, 3 दूना 6। तो यहां पर रिमाइंडर आपका निकल के आ गया +1। आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना जी। चलिए बहुत सुंदर, आइए एक एग्जांपल अभी और लेके देखते हैं। फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 7, फैक्टोरियल 5 को तोड़िएगा तो यह आ जाएगा कितना 120, 120/7, 17 × 7 = 179 से, यानी कि r बराबर यहां भी +1 आ गया।
r बराबर यहां भी क्या आ गया, +1 आ गया। आगे यहां पर जब आइएगा फैक्टोरियल 7 हो गया, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 11 आ जाइए। यहां फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई यहां पर 11, तो फैक्टोरियल 9 का वैल्यू कितना आएगा वो जरा देख लीजिए। तो फैक्टोरियल 6 का वैल्यू जो होता है वो 720 होता है फैक्टोरियल 6 का, और उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9 तक आ गया हम लोग 11 यहां। अब यहां रिमाइंडर कितना आएगा वो निकाल के देखिए, एकदम एक एक लाइन को समझते जाइए, सब समझ में आ जाएगा। यहां पर चलिएगा तो 8 7 56, 9 7 63, 8 7 कितना 56, 11 से काटिएगा तो ये +1 आएगा, 11 से इसको काटिएगा तो 11 6 66, 66 और 7 72, 66 और आपका 7 नहीं 66 और 6 72, तो 66 और 6 72, तो यहां 60 हो जाएगा तो 55, 11 5 55 और यह आपका 5 आ गया। क्लियर है? अब यहां फिर गुना कीजिएगा तो यहां 5 है, यहां 9, 11 ये 9 5 45 और बटा 11 कीजिएगा, 11 से इसको भाग दीजिएगा, फिर से रिमाइंडर ये निकल के आ गया आपका +1। तो आप लोग को एक चीज समझ में आ गया होगा अच्छे तरीका से कि ऊपर वाला जो फैक्टोरियल नंबर है नीचे वाला से अधिक कम होगा। नीचे आपका प्राइम नंबर है, उससे ऊपर वाला 2 कम, 1 कम नहीं 2 कम, यहां से कितना कम 2 कम। फैक्टोरियल नंबर जो होगा नीचे वाला से कितना कम होना चाहिए 2 कम। फैक्टोरियल नंबर जो है नीचे वाला से कितना कम होना चाहिए 2 कम होना चाहिए। तो डायरेक्ट रिमाइंडर हम लोग +1 देंगे। डायरेक्ट रिमाइंडर कितना देंगे +1। यहां पर +1 आया है, यहां +1 आया, यहां +1 आया, डायरेक्ट आपका रिमाइंडर कितना आ गया तो +1 आ जाएगा। बात समझ में आया? डायरेक्ट रिमाइंडर कितना आएगा +1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आइए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख ले हम लोग। यहां पर ध्यान से देखिएगा तो 2 कम आपको दिख रहा होगा, कितना कम दिख रहा है 2 कम। इससे यहां पर 2 कम है, ये वाला वैल्यू से ये वाला वैल्यू आपका 2 कम है। 2 कम है या नहीं कम है? तो कहिए सर हाँ कम है। यहां वाला वैल्यू कितना कम है 2 कम है। तो 2 जब कम होगा तो डायरेक्ट रिमाइंडर हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा। ये वैल्यू ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू देखने के बाद 2 कम है तो रिमाइंडर डायरेक्ट क्या आ जाएगा तो +1 आएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। आपको छोटा छोटा वाला जो पार्ट था वो हम आपको तोड़ के दिखा दिए कि ऊपर 2 कम है नीचे वाला से, तो रिमाइंडर सब में एक ही आ रहा है। तो यहां पर डायरेक्ट आंसर देते जाइए, देखते जाइए, आंसर देते जाइए। ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा। अब यहां आइएगा, यहां 21 है और यहां कितना है 23 है। इससे आपको कितना कम है 2 कम है या नहीं कम है? तो 2 कम है तो यहां पर पहले रिमाइंडर जो आएगा इसका, ये फैक्टोरियल 21 और डिवाइडेड बाई 23 का जो रिमाइंडर आएगा वो आपका कितना आएगा, तो रिमाइंडर यहां पर 1 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा 1 आ गया। और एक आपके पास और 2 एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है, तो ये एक्चुअल रिमाइंडर जो होगा, एक्चुअल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 1 और +2 अर्थात 3। देखिए तो 23 से 3 छोटा है तो यहीं पर रह जाएगा। अगर ये बड़ा हो जाता तो फिर से हमें भाग करना पड़ जाता। बात समझ में कुछ आया? कोई दिक्कत? चलिए बहुत सुंदर। आइए यहां पर देखें तो 39 और ये 41 है, 2 कम है तो सबसे पहले इसको निकालिएगा। फैक्टोरियल 39/41, तो यहां पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा तो +1 आ गया। अब यहां पर प्लस जब 1 आ गया तो यहां देखें तो -3 है, तो -3 है तो इसका एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा, एक्चुअल रिमाइंडर होगा +1 और -3 अर्थात -2। और -2 में कहीं पर रिमाइंडर होता है जी? माइनस में रिमाइंडर होगा? नहीं होगा। तो माइनस में रिमाइंडर नहीं होगा तो जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं उसको इसको हटा दीजिए। यह आंसर आपका निकल के आ गया 39। क्लियर है? जब इसको घटाइएगा तो कितना निकल के आ जाएगा 39 आ जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपका 39 आ गया। कितना आ गया 39 आपका आंसर आ गया। बात समझ में कुछ आया? यहां से हम लोग 39 फैक्टोरियल बटा 41 का रिमाइंडर ज्ञात कर लिए, यानी +1 और -3 -2 आ जाएगा। और माइनस में रिमाइंडर आपका होता नहीं है तो फिर क्या करेंगे कि जिससे हम लोग भागा दे रहे थे उसी से ये वाला वैल्यू को घटा दीजिएगा। घटाने के बाद आपके पास आंसर आ चुका है कितना, माइनस, यानी माइनस करें 39 आपका आ चुका है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? समझ में आया ना? तो ये दूसरा पार्ट आपका क्लियर हुआ। पहला आपका -1 वाला दिखाए थे, ऊपर जो है नीचे वाला से एक छोटा होगा। अभी आपको दिखाया क्या, ऊपर वाला जो वैल्यू होगा नीचे वाला से एक नहीं 2 छोटा होगा। कितना छोटा होगा? 2 छोटा होगा। अब एक लास्ट पार्ट देख लीजिए।
कि यहां पर जो है फैक्टोरियल p और बटा q, जहां p बराबर क्या होगा तो q माइनस 3 फैक्टोरियल, क्लियर है ना। जहां p बराबर क्या हो जाएगा p फैक्टोरियल यानी q माइनस 3 फैक्टोरियल। अब आइए एक एग्जांपल देखिए, लिखा गया फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई 5, यहां पर लिखा गया है आपका फैक्टोरियल आपका 4, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई आपका 7। यहां हमने लिख दिया कि फैक्टोरियल आपका 8 ले लीजिए, फैक्टोरियल 8 बाई आपका 11। एक और नंबर बढ़ा के ले लेते हैं तो फैक्टोरियल आपका 9 और डिवाइडेड बाई 13, 4 का अंतर आ जाएगा, नहीं 3 का अंतर चाहिए, तो फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये आपका 13। ये आपका 3 का अंतर आ गया। यहां पर अब ध्यान दीजिएगा, इसको जैसे ही तोड़िएगा तो ये 2/5 यानी यहां रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो कहिए सर +2, यहां रिमाइंडर कितना आया +2 आ गया। फैक्टोरियल 4 को तोड़िएगा तो ये आपको नजर आएगा कितना, तो 24, 24/7। इसको जैसे ही भागा कीजिएगा ये रिमाइंडर आपका दे देगा +3, ये रिमाइंडर कितना दे दिया, +3 दे दिया। फैक्टोरियल 8 का वैल्यू कितना होगा, तो फैक्टोरियल 6 का वैल्यू अभी आपको बताए थे कि 720 होगा, और गुना आप 7 और गुना 8 ले लीजिए, यहां डायरेक्ट आ जाएगा। 11 से 8 7 56, तो ये +1 हो गया। इधर भागा कीजिएगा तो 11 6 66, 6 11 5 55 और +5, और 5 गुना 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 5। आर बराबर कितना समझ में आ गया, 5। आर बराबर कितना आया, 5 आ गया। अभी समझते जाइएगा तो कहिए सर यहां पर सब रिमाइंडर चेंज हो रहा है, तो क्या समझाना चाह रहे हैं, तो समझाना अभी नहीं चाह रहा है, अभी हम आपको काट के दिखाए हैं। आंसर क्या आएगा वो हम आपको अभी बताएंगे, ये आप लोग खाली बस इतना ध्यान रखिए कि कैसे कैसे कितना आ रहा है। अभी आंसर जो है आपका डायरेक्ट कैसे लाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर वो हम अभी बताएंगे, अभी बताए नहीं है, क्लियर है ना। आइए लास्ट वाला पहले देख लीजिए, ये 10 है, 10 को तोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 720 6 का, और ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और यहां पर आपका 10 डिवाइडेड बाई कितना होगा 13। अब यहां भागा दीजिए कि कितना आता है, तो यहां 13 से भागा दीजिएगा तो 13 5 65, और 13 5 65 और 7 हो गया, फिर 13 5 65, यहां 5 बच गया। यहां 8 7 56, 13 4 52, 52 और 4 56, यहां 10 नंबर 90, 13 7 91 -1, क्लियर है, कितना आया -1, 5 20, 13 से भागा कीजिएगा तो यह आ जाएगा कितना +7, +7 और -1 यानी -7 हो जाएगा, माइनस कितना 7। क्या -7 आपका आंसर होगा, नहीं होगा ना, तो फिर -7 नहीं होगा तो क्या करेंगे, ये वाला 7 को किससे घटा लीजिएगा, 13 से। 13 से जैसे ही घटाइएगा ये कितना आ जाएगा 6, और रिमाइंडर आपका कितना यहां पर आ गया 6 आ गया। आया या नहीं आया, समझ में आया। अब आइए इसका फाइनल आपको देने वाला बात क्या है कि आप लोग को दिमाग में रखना क्या है, कैसे आंसर आ रहा है ये समझिए। सबका सॉल्यूशन करके हम आंसर ला दिए, अब डायरेक्ट कैसे आंसर दीजिएगा वो सारा समझिएगा। यहां पर आया 2, यहां पर आया आपका 3, जरा ध्यान से देखिए तो यहां बेस कितना था आपका, बेस आपका कितना है जी, तो यहां बेस आपका 5 है, तो यहां पर बेस 5 है, तो क्या आप 5 - 1 और डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं, तो यहां पर 4/2, यहां पर 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है, आया या नहीं आया, तो कहिए सर हाँ आ गया। यहां भी देखिए तो 7 - 1 डिवाइडेड बाई 2 अर्थात 6/2 अर्थात कितना आ गया 3, और ये 3 आपका बराबर है या नहीं है, तो कहिए सर हाँ है। समझ में अब आया, क्या हम बताना चाह रहे थे वो क्लियर हो गया। रिमाइंडर कैसे डायरेक्ट आएगा वो आपको पता चल गया। यहां डायरेक्ट लीजिएगा तो क्या करेंगे हम लोग, 11 - 1 = 10, और 10/2 का वैल्यू 5, और यहां ध्यान दीजिएगा कि 5 दोनों बराबर है या नहीं है, है क्लियर हुआ ना। यहां पर आइएगा, यहां 6 आया है, यहां 13 है, 13 और -1 = 12, और 12/2 कितना आ जाएगा 6। क्या 6 इस 6 के बराबर हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, तो कहिए सर हाँ हो गया। मतलब आप लोग को एक चीज क्लियर पता चल गया होगा कि यदि आपका वैल्यू जो है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर करें, फैक्टोरियल वाला वैल्यू नीचे से 3 छोटा है, फैक्टोरियल वाला वैल्यू नीचे से 3 छोटा है, फैक्टोरियल वाला वैल्यू नीचे से 3 छोटा है, फैक्टोरियल वाला वैल्यू नीचे से 3 छोटा है। अगर 3 छोटा होगा तो डायरेक्ट रिमाइंडर कैसे लिखेंगे,
तो बेस में से 1 घटा के 2 भागा कर दीजिएगा, बेस में से 1 घटा के 2 भागा कर दीजिएगा, बेस में से 1 घटाकर 2 भागा कर दीजिएगा, बेस में से 1 घटाकर 2 भागा कर दीजिएगा, आपके आंसर आपके सामने आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? समझ में आया ना? चलिए अब क्वेश्चन आ जाइए, इस पे आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां आपका 3 कम है या नहीं है? तो कहिए सर हाँ कम है। तो क्या करेंगे हमने? तो जब 3 आपका कम हो जाएगा तो डायरेक्ट क्या करिएगा, 29 में से 1 घटाइए, कितना आ जाएगा ये 28। 28 को 2 से भागा कीजिएगा तो 14 दूना कितना आ जाएगा 28, और ये रिमाइंडर आपका एक्चुअल जो निकल के आ गया वो कितना आ गया 14 आ गया। बात समझ में आया? करना क्या है समझे, बेस में से 1 कम करके 2 से भाग कर दीजिएगा तो वो आपका रिमाइंडर ज्ञात हो जाएगा। किस क्वेश्चन में? तो जब ऊपर वाला जो फैक्टोरियल नंबर होगा वो नीचे वाला से 3 छोटा होना चाहिए, ऊपर वाला जो फैक्टोरियल नंबर होगा नीचे वाला से 3 छोटा होना चाहिए, तो डायरेक्ट आंसर आप लेकर आ जाइएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़िए। यहां पर यहां देखिएगा फैक्टोरियल यहां 58 है, यहां निकालिए कि फैक्टोरियल 58/61। देखिए तो इससे ये 3 छोटा है या नहीं है? तो कहिए सर हाँ है। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो इसका रिमाइंडर आएगा, इसका रिमाइंडर 61 और -1 और बटा 2, अर्थात ये 60/2 का वैल्यू कितना आ गया 30। तो इसका रिमाइंडर आपका 30 आ गया। यहां पर ध्यान से देखिएगा तो 3 और है, तो इसका एक्चुअल रिमाइंडर जो होगा, एक्चुअल रिमाइंडर वो कितना हो जाएगा, तो 30 और +3 बराबर आपका 33, और ये इसका एक्चुअल रिमाइंडर है। एक्चुअल शेषफल आपको पता चल गया। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपका क्या है 70 है और ये आपका 73 है। यहां से 3 कम है या नहीं है? तो कहिए सर हाँ 3 कम है। तो 3 कम है तो यहां पर फैक्टोरियल 70 और बटा 73 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां पर जो रिमाइंडर आएगा, ये रिमाइंडर जो आएगा, ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो यहां पर निकालिएगा तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा, इधर लिख देते हैं, यहां रिमाइंडर आ जाएगा कितना, तो 73 और -1 बराबर 72, और 72/2 कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 36। यहां पर रिमाइंडर आ गया 36, लेकिन किसका रिमाइंडर ये 36 आया? तो कैसा फैक्टोरियल 70/73 का 36 आया। लेकिन आपके पास क्या क्वेश्चन ये है? नहीं ना है। क्वेश्चन में और थोड़ा सा ऐड किया गया है, यानी ऐड नहीं माइनस किया गया है। तो यहां एक्चुअल रिमाइंडर जो होगा ये निकालिएगा, तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या आएगा, तो 36 और माइनस यहां कितना है 2, तो 36 - 2 कितना हो जाएगा 34, और यह है इसका एक्चुअल रिमाइंडर, यही आपका आंसर भी है। बात समझ में कुछ आया? क्लियर हो गया? तो तीनों पार्ट आपका विल्सन थ्योरम का जो है हमने क्लियर आपको करवा दिया है। एक का करके क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, और उस पर जो है प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। क्लियर है ना? चलिए आज आपका रिमाइंडर थ्योरम जो है पूरी तरीका से समाप्त हो गया। लंबा था आपका, हर एक क्वेश्चन को एकदम बता दिया गया है बेहतरीन तरीका से। कोई अगर नए व्यूअर होंगे तो एक बार हम फिर से बोलेंगे, ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। रिमाइंडर थ्योरम का 7 पार्ट हुआ है, मतलब है कि लंबा थोड़ा सा है। लंबा क्या कहिएगा, जितना क्वेश्चन है सब आपको बता दिया गया, जितना एग्जाम में आता है ओवरऑल सब हम क्लियर करवा दिए हैं। क्लियर है ना? तो आप लोग एक करके अच्छे से देख लीजिएगा। क्लियर है? अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा और अपने आप को जारी रखिएगा। क्लियर है ना? धन्यवाद। जय हिंद।